इनको अगर रोकना है तो हमें हुक्मरान बनना जरूरी होगा। और हमारे माध्यम से, हमारे प्रबोधन के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, धम्म का भी प्रबोधन होना चाहिए और संविधान भी बचना चाहिए। संविधान अगर, शासक अगर बनते हैं तो संविधान भी बचेगा और धम्म का भी प्रबोधन हो जाएगा। हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। रे हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। रे आओ मिली कर लड़ेंगे जंग, गाओ मिली कर लड़ेंगे जंग, सत्ता दिल्ली में पाना ही है। जो मनुस्मृति जल गई मगर रिवाज बदला नहीं, मनुस्मृति जल गई मगर रिवाज बदला नहीं। यहाँ तो देखो चली आ रही तानाशाही, बर्दाश्त कैसे करते हो जुल्म और शोषण वही। यहाँ तो गरीब को हटाया जाता है मेरे दोस्त, गरीबी को नहीं। होली जो लोग मनाते हैं और उस दिन मुर्गे काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं, दारू पी जाती है। और बाबा साहब ने हमें पंचशीला दी है कि 5 पंचशीला का पालन करो और ये सब चीजें आप छोड़ दो। तो जो लोग नशा करके घर में, गांव-गांव में, अपने गांव में धिंगाना करते, वो लोग, उस गांव में धिंगाना नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होना चाहिए। और सब लोग धम्म के आचरण में यहाँ पर इकट्ठित होकर धम्म इन लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस सोच रखकर, यही सोच रखकर प्रज्ञा ज्योति भंते जी ने यहाँ पर 25-30 साल से यहाँ पर आले वेदर में यह उपक्रम शुरू किया है। कारण है बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया है, बुद्ध धम्म दिया है, तो बुद्ध धम्म में हमें, बुद्ध धम्म हमने अपनाना चाहिए। क्योंकि जो मनुस्मृति के जो लोग हैं, मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई, मनुस्मृति जलाने के बाद में हमने ये सारी चीजें, देवी देवताओं को मानने वाली जो चीज है, हमने छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि गांव में धिंगाना करने के बजाय यहाँ पर आके हम लोगों को धम्म बताना चाहिए। साथियों जय भीम, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हम आपको बता रहे हैं कि लगातार आले वेदर में हम लोग बने हुए हैं, जो कि साकोली डिस्ट्रिक्ट, साकोली तहसील के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहाँ पर जो फाल्गुन पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बौद्ध धम्म परिषद यहाँ पर रखी गई थी और इसको लेकर तमाम बाबा साहब को, बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर आए हुए हैं। इनसे सीधी हम बातचीत करेंगे, क्या आखिर सोच रखते हैं, क्या आखिर वजह है इन तमाम जगहों पर आना और तमाम अपनी विरासत को और इन तमाम जो पूर्णिमा अपनी आती है खासतौर पर उन्हें मनाना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारत के अंदर में होली का जो त्यौहार है बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है, लेकिन उसके एवज में यहाँ पर काफी सारे लोग हजारों की संख्या में आए हुए हैं जो फाल्गुन पूर्णिमा को मना रहे हैं। आखिर इनके मस्तिष्क में, इनके मानसिकता में क्या ये सोच रखते हैं, क्यों आखिर ये होली नहीं मना रहे हैं, क्यों फाल्गुन पूर्णिमा मना रहे हैं, बुद्धिज्म को क्यों ये मान रहे हैं। एक तरफ देखते हम देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, राम राज को बनाने की बात होती है, और दूसरी ओर ये तमाम जो लोग हैं ये बुद्ध का राज, बौद्ध राष्ट्र बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसी सोच निर्माण कर रहे हैं। तो आखिर इनके क्या पूरे विचार है, इन सारी चीजों को लेकर अब सीधी हम बातचीत करेंगे। तमाम साथियों से हम यहाँ पर काफी समय से बने हुए हैं और यहाँ पर हम बातचीत करने के लिए भी देख रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर, कहाँ से? मेरा नाम मनोज कुटांगले, मैं साकोली तहसील में एकोड़ी में रहता हूँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। और ये साकोली तहसील में ये आले वेदर तुलमापुरी ग्राम पंचायत में आता है और ये यहाँ तुलमापुरी ग्राम पंचायत में भंडारा डिस्ट्रिक्ट में ये ग्राम आता है। तो यहाँ पर प्रज्ञा ज्योति भंते जी थे, इन्होंने 25 साल पहले, 25-30 साल पहले ये उपक्रम की शुरुआत की है और बड़े पैमाने पर लोगों का प्रतिसाद भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि होली जो लोग मनाते हैं और उस दिन मुर्गे काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं, दारू पी जाती है। और बाबा साहब ने हमें पंचशीला दी है कि 5 पंचशीला का पालन करो और ये सब चीज़ें आप छोड़ दो।
तो जो लोग नशा करके घर में गांव गांव में अपने गांव में धिंगाना करते, वो लोग उस गांव में धिंगाना नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होना चाहिए, और सब लोग धम्म के आचरण में यहाँ पर इकट्ठित होकर धम्म इन लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस सोच रखकर, यही सोच रखकर प्रज्ञा ज्योति भंते जी ने यहाँ पर 25-30 साल से यहाँ पर आले वेदर में ये उपक्रम शुरू किया है। तो प्रज्ञा ज्योति भंते जी ने ये उपक्रम शुरू किया 5 साल के पहले उनका निधन भी हुआ। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी जैसा कि आप ने बताया कि 25-30 साल पहले ये इस बात की शुरुआत हुई, तो ये जो होली का जो त्यौहार है, ये फिर इस आसपास के एरिया में बनाना भी क्या बहुजन समाज ने बंद कर दिया? बहुजन समाज ने बंद नहीं किया, मगर जब पहले शुरुआत की तब उतना प्रतिशत नहीं मिला। जब से लोगों को ये बात मालूमात हुई कि हमने होली नहीं जलाना चाहिए, तब से पहले 500 से 5000 हुए, 5000 से अभी 25,000 लोग हुए, यानी लोगों का प्रतिशत ज्यादा मिल रहा है। क्यों लगता है आपको होली नहीं मनाना चाहिए, क्यों क्या लगता कारण है? बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया है, बुद्ध धम्म दिया है, तो बुद्ध धम्म में हमें बुद्ध धम्म हमने अपनाना चाहिए। क्योंकि जो मनुस्मृति के जो लोग हैं, मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई, मनुस्मृति जलाने के बाद में हमने ये सारी चीजें देवी देवताओं को मानने वाली जो चीज है हमने छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि गांव में धिंगाना करने के बजाय यहाँ पर आके हम लोगों को धम्म बताना चाहिए। मैं खुद प्रबोधनकार हूँ, गाने के माध्यम से मैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो तमाम राज्यों में घूमता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने बोला था कि जाओ और अपने घर के दीवारों पर लिख के तुम्हें देश की हुक्मरान बनना है। क्योंकि सम्राट अशोक राजा अगर नहीं होते तो 84,000 बुद्ध विहार नहीं, मुझे नहीं लगता। अलग अलग सोच होती है, मगर मेरा मानना है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर बुद्धिज्म को राजेश राय नहीं मिला होता तो इतने बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म नहीं फैला होता। की जरूरत है। राजाश्रय इस देश में है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिलती है। हमारे पास में सिक्योरिटी नहीं होने के, कम सिक्योरिटी होने की वजह से, क्योंकि आज तुम इस देश में देखते हैं कि जो बुद्ध का स्तूप निकल रहा है, जो बुद्ध की मूर्तियां निकल रही है, वो तो सीधी सीधी हिंदू के नाम कर इन मनुवादियों ने कब्जा किया है। इसलिए मैं 2 लाइन आपको बताना चाहूँगा। जी जी, जरूर सुनाइए और बताइए कि हमारे तमाम व्यूवर्स को कि किस प्रकार आप प्रबोधन करते हैं, किस प्रकार के गाने गाते हैं और क्या बताना चाहें। मनुस्मृति जल गई मगर रिवाज बदला नहीं, मनुस्मृति जल गई मगर रिवाज बदला नहीं। यहाँ तो देखो चली आ रही तानाशाही, बर्दाश्त कैसे करते हो जुल्म और शोषण वही। यहाँ तो गरीब को हटाया जाता है मेरे दोस्त, गरीबी को नहीं। इसलिए कहना चाहूँगा 2 लाइन आपके सामने, क्योंकि मैं खुद प्रबोधनकार भी हूँ और इस धम्म का उपासक होने के वास्ते यहाँ पर मुझसे जो भी सेवा देने का प्रयास होता है, गाना तो अलग चीज़ होती है, वो तो प्रबोधन का काम है, मगर समाज में जाकर सेवा भी देना ये भी बहुत चीज़ है। इसलिए आपके सामने 2 लाइन कहना चाहूँगा। अरे हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। रे हुक्मरान बनो अब ये बहुजनों, संविधान घर बचाना ही है। रे आओ मिली कर लड़ेंगे जंग, आओ मिली कर लड़ेंगे जंग, सत्ता दिल्ली में पाना ही है। जो लोग कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, उन तमाम लोगों के लिए 4 लाइन। हो सकता है, कभी बहाना करना नहीं। अरे आज की बात अभी कर, कल पे कभी टालना नहीं। फुले शाह अम्बेडकर के वारिस हो तुम सही, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, कभी बिखर जाना नहीं। तो मांगने से तो भीख मिली, अरे देने वालों की बात करो। मांगने से तो भीख मिली,
अरे देने वालों की बात करो, अरे आओ मिली कर लड़ेंगे हम, आओ मिली कर लड़ेंगे हम, संविधान अगर बचाना ही है। संविधान बचाने की आप बात कर रहे हैं, देश के अंदर में हिंदू राष्ट्र राम राज बनाने की बात कर रहे हैं और संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान की प्रतियों को जलाया जाता है। ऐसे में कैसे लगता है आपको कि संविधान बच पाएगा? क्योंकि तमाम तरीके की जो ताकतें चल रही है संविधान को खत्म करने वाली चल रही है, संविधान के माध्यम से उन्होंने शपथ ली लेकिन संविधान के विरोध में ही काम चल रहा है। कैसा बचाएगा बहुजन समाज, कैसे टिक पाएगा ऐसे में? आपके चैनल के माध्यमों से मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए 2024 डेडलाइन है और 2024 में हम कुछ कर पाते हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है कि 2024 हम मेजॉरिटी में होना चाहिए। जब तक हमारी मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो तो मनवादी लोग लगे हैं कि इस देश का संविधान खत्म करने के लिए, और वो भी चालू भी हो सका है। वो संविधान बदल नहीं रहे मगर उनमें जो कलम है, खाजगीकरण आया है, निजीकरण आया है, इस देश के लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ये तो संविधान बदलने की बात हो गई, ये तो संविधान बदलने की बात हो गई। इसलिए इनको अगर रोकना है तो हमें हुक्मरान बनना जरूरी होगा और हमारे माध्यम से, हमारे प्रबोधन के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं धम्म का भी प्रबोधन होना चाहिए और संविधान भी बचना चाहिए। संविधान अगर शासक अगर बनते हैं तो संविधान भी बचेगा और धम्म का भी प्रबोधन हो जाएगा। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।